आपका। हमारे बीच में आकांक्षा है, ये खिलाड़ी है और प्रियंका जी ने खेल से संबंधित और दक्षता से संबंधित बहुत सारी चीजें अपने मैनिफेस्टो में डाली हैं। आप अपना सवाल पूछिए, फिर हम आपको बताएंगे। नमस्ते मैम, मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। आपने बहुत अच्छा बयान चालू किया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उसके साथ हम लड़कियों के अंदर कई खूबियों के साथ एक खेल की भी खूबी होती है। तो मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो मेरे गांव में मैं कॉलेज में कई बार सिलेक्शन हुआ है, लेकिन खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे गांव में जाने नहीं दिया जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो लड़कियां प्लेयर बनना चाहती हैं लेकिन इस कारण रुक जाती हैं कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें खेलने के लिए बाहर जाने के लिए सबकी परमिशन चाहिए होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इस चीज पे थोड़ा गौर करें और आप इसके लिए कुछ व्यवस्था करें। थैंक यू मैम। जरूर करेंगे हम। थैंक यू मैम। गौर करेंगे, क्योंकि जो स्पोर्ट है उसमें महिलाएं बहुत शक्ति के साथ कर सकती हैं। यस मैम। और अगर सारी सुविधाएं मिले तो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। यस मैम। और आप सब में इतनी क्षमता है। कौन सी स्पोर्ट खेलती हो तुम? मैं दौड़ रनिंग भी करती हूँ और मुझे खो भी बहुत अच्छा लगता है। शाबाश शाबाश। तो मैं यही चाहती हूँ इस बात पे आप गौर करें। ठीक है। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में शिवानी शिकोहाबाद से आई हैं। ये ग्रेजुएट है और यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। हेलो मैम, पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ कि आप सिकोहाबाद और सिरसागंज जैसे छोटे शहर में आई। एंड सेकेंडली मेरा कंसर्न ये है कि रिजर्वेशन तो एक बहुत बड़ी बात है ही कि होना चाहिए वुमेन्स के लिए, लेकिन उसके लिए वैकेंसी भी तो हो। और जो हमारी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से वैकेंसीज ना के बराबर हैं। इसका स्टैटिकल डाटा है मेरे पास, स्पेशली इन इंडियन आर्म पुलिस फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनडीए का एग्जाम गर्ल्स के लिए भी कर दिया है, लेकिन उन्होंने वैकेंसी नहीं बढ़ाई है, तो कंपटीशन बॉयज में और गर्ल्स में बढ़ और गया है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोगों को डिवाइड करने का काम करती है, कभी जेंडर के ऊपर, कभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम के ऊपर। लेकिन जब हमने कांग्रेस की प्रीवियस हिस्ट्री देखी और स्टैटिकल डाटा निकाला तो वो हमेशा सबको साथ लेकर चलते थे, वो इंडियन के तौर पर लेकर चलते थे। तो मैम मेरा मेन कंसर्न है वैकेंसी को लेकर कि अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप वैकेंसी पर कैसे फोकस करेंगे? हम पूरा एक विधान अभी कुछ ही दिनों में निकालने वाले हैं, जिसमें हमने यही बात की है कि हम भर्तियां कैसे कराएंगे, रोजगार कैसे बनवाएंगे और किस तरह से आप सबको ऐसे मौके मिलेंगे कि आप सब अपने पैरों पे खड़े हो पाए। इसका एक पूरा हमने भी स्टडी और एनालिसिस किया है। कुछ ही दिनों में, शायद 3 या 4 तारीख को इसे हम पब्लिक भी करेंगे, उसमें सारा लिखा जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि अगर महिलाएं भी एलिजिबल हो जाती हैं एक चीज़ के लिए, तो उनके लिए क्या वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ाई जाती। एक और बात है कि काफ़ी उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसियां हैं जो भरी नहीं गई हैं और आज भी खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार ने जो काम करना था भरने के लिए वो काम नहीं किया। तो हमने ये कहा है कि ये काम हम पूरा करेंगे। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एग्जाम्स के लिए। अच्छा, इसमें आप परीक्षा देने वाली हैं, इसलिए इसमें जो हम इसको पब्लिश करने वाले हैं 3-4 दिनों में, इसमें जो जिन विद्यार्थियों ने और जिन लोगों ने जॉब्स के लिए परीक्षाएं दी और किसी वजह से वो परीक्षा रद्द हो गई या पेपर का लीक हो गया, इसके लिए भी हमने खूब सोचा है कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं और हमने उसमें लिखा है। तो 3-4 दिनों में सब हम पब्लिक में डाल देंगे। धन्यवाद। और ये पहली बार है, प्रियंका जी ने बोला है हम 20 लाख सरकारी रोजगार बनाएंगे और उसमें से 8 लाख नौकरियां सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होगी। यहाँ पर आशा बहु समूह से मनीषा यादव जी हैं और आंगनवाड़ी से नीतू जी हैं, वो लोग यहाँ पर स्टेज पर आ जाइए। वंशिका जी। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I'm really very happy to meet you here. I was eagerly waiting for you. मैम, जैसा कि आपको भी पता है, पंचायती राज इलेक्शंस में विमेन को इस बार रिजर्वेशन था। तो
जैसा कि हर बार पार्लियामेंट में बिल आता है 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, बट ऐसा कभी होता नहीं है। 2004 से 2014 तक वी हैड कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर, बट देन ऑल्सो ये बिल एक्ट नहीं बन पाया, पास ही नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस ने प्रपोज किया। मैम प्रपोज तो किया, पर यू आई थिंक यू आर रिप्रेजेंटिंग अस एंड आई रिक्वेस्ट यू टू, अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप इसको प्लीज एनफोर्स कराइए। डेफिनेटली करेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमने उत्तर प्रदेश में पहल की है कि 40% टिकट हम महिलाओं को देंगे अपनी तरफ से, ये एक बड़ी पहल है। क्योंकि अगर वो पास नहीं हुआ अभी तक पार्लियामेंट में, हम ऐसा करके मजबूर करेंगे कि ये सब चीजें पास हो। आपने देखा होगा कि जब से हमने ये लड़कियों का मुद्दा उठाया है, तब से दूसरी पार्टियां भी अचानक जाग गई हैं कि आधी आबादी महिलाएं हैं। तो अचानक अब मोदी जी ने पहली बार सिर्फ महिलाओं की रैली की, अखिलेश जी ने घोषणाएं की महिलाओं के लिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको नकारा नहीं जा सकता। अगर हम उत्तर प्रदेश में ये क्रांति लाएंगे तो मैं दावा कर सकती हूँ कि पार्लियामेंट में भी इसे नकार नहीं पाएंगे, उनको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नीतू जी यहाँ पर आंगनवाड़ी से हैं। नीतू जी नमस्कार। कहाँ है नीतू जी? अच्छा, नीतू जी थोड़ा उस तरफ चलते हैं क्योंकि वहां की महिलाओं को दिख नहीं रहे हम। यही माइक ले लेंगे। अच्छा, बाद में मैं नीचे आ जाऊंगी, बाद में नीचे आ जाऊंगी। बाद में आप आ जाओ या मैं नीचे आ जाऊंगी, ठीक है? चलो यहाँ ठीक है, यहीं से पूछ लीजिए। लीजिए। नमस्ते मैम। हम आंगनवाड़ी संघ एवं आशा संघ से हैं और यहाँ पर हमारे नेतृत्व करने के लिए श्री राजेश शर्मा सिंह फिरोजाबाद से आए हुए हैं और जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जो 2000 आंगनवाड़ी एवं आशा बहुओं को साथ लेकर के आए हैं। और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती पे अपनी मतलब बड़ी समस्या क्या है? हाँ, समस्या ये है कि हमारी आशा बहुओं एवं आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री एवं सहायिका हैं, उनके मानदेय वृद्धि के लिए निरंतर से मतलब जो सरकार बात चली आ रही थी, इसके लिए हमने धरने भी किए, प्रदर्शन भी किए, 2-2 महीने हमने धरने किए, अपने मानदेय कटवाए, लेकिन इस सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। तो उसकी मजबूरी बस आकर के आज हम आपको अपनी समस्या सुनाने के लिए आए हैं। योगी जी के बारे भी बहुत सुना था, लेकिन उन्होंने भी यानी योजना पे योजना तो चलाते रहे, योजना अब तक चल रही है, लेकिन उन योजनाओं पर आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। मैम, आप क्या कर सकती हैं इसके लिए, इस बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितना काम आप सबने कोरोना में किया, इधर खड़े हो, जितना काम आप सबने कोरोना काल में, जब महामारी थी, जब लोग बीमार थे, आप सब बाहर गई, आपने मदद की और कई बार अपनी जान पर खेलकर लोगों को आपने का देखभाल किया। इसके लिए पूरा देश आपको धन्यवाद देता है। और मैं जानती हूँ कि जो आपका मानदेय है कई सालों से बढ़ाया नहीं गया, अभी क्योंकि चुनाव आ रहा है और क्योंकि हमने लड़कियों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा बहुत शक्ति से उठाया कि कुछ घोषणाएं अभी हाल ही में हुई हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि आपको 10,000 रुपए का मानदेय प्रति माह मिलेगा। उसके ऊपर जब आप किसी के घर जाती हैं, एक परिवार को आप एक पूरे साल के लिए देखते हैं। आ जाइए, आ जाइए, उधर से आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। आप जब एक महिला की देखभाल करते हैं जो गर्भवती होती है, तो एक पूरे साल के लिए उनके साथ काम करते हैं, आपको सरकार उसके लिए कुछ देती है।
हम चाहते हैं कि उसके वो अलग हो और जो मानदेय आपको प्रतिमाह मिल रहा है वो अलग हो। तो 10,000 रुपए का मानदेय आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से जब आप किसी के घर जाके उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत देखेंगी, अलग से मिलेगा। तो ये हमने घोषणा की है।